भाई साइंस क्या बोलता है तुम्हारा? विज्ञान। पाठ आज 7 खत्म हो जाएगा विज्ञान का, ओके। कल 8 चैप्टर पास चालू होगा विज्ञान का, फिर रिवीजन करेंगे बढ़िया बढ़िया, अच्छा अच्छा है ना। रिवीजन करते जाएंगे, टेस्ट होता जाएगा चैप्टर बाई चैप्टर। भाई कितने चैप्टर का टेस्ट हो गया साइंस में? शॉर्ट, एक ओरल हुआ था। तो भैया आपका है विज्ञान पार्ट तुम्हारा 7 आज फिनिश से हो जाएगा, डन हो गए। क्वेश्चन है आपका द्विखंडन और बहुखंडन। द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर निकालना है, आपको बताना है, डन हो गए। द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर बताओ, तो सुना पहले द्विखंडन का। द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर लिखिएगा। पहला है द्विखंडन। द्विखंडन में एक जीव दो भागों में विभाजित होता है। द्विखंडन में एक जीव दो भागों में विभाजित होता है। बहुविखंडन में एक जीव कई भागों में विभाजित होता है। बहुविखंडन में एक जीव कई भागों में विभाजित होता है। द्विविखंडन में जीव की रक्षा के लिए कोई अन्य जीव नहीं होता। द्विविखंडन में जीव की रक्षा के लिए चारों तरफ कोई अन्य जीव नहीं होता। बहुविखंडन में जीव की रक्षा के लिए चारों तरफ कई जीव विराजमान होते हैं, ठीक है। द्विविखंडन का है एग्जाम्पल अमीबा, बहुविखंडन का एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। अमीबा और प्लाज्मोडियम, ओके। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? ऊतक संवर्धन, संवर्धन प्रक्रिया या विधि किसे कहते हैं? क्रिया किसे कहते हैं? सुनना ध्यान से भैया। ऊतक संवर्धन क्रिया, ऊतक संवर्धन एक ऐसी विधि है जिसके तहत पेड़ के तने को काटकर, ऊतक संवर्धन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत उसके पेड़ के तने को काटकर उस पर नया पेड़ आरोपित कर दिया जाता है। बाद में ये नए नए पौधों को जन्म देता है, नए नए पौधों को उगाता है, नए नए पौधे बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊतक संवर्धन। पेड़ काटा, दूसरे पेड़ लगाया, कलम लगाई, नया पेड़ बन गया, फिर उसने एक और पेड़ बनाए। इस प्रक्रिया को ऊतक संवर्धन कहा है। भाई डन नॉट डन? ठीक है, तो 7 चैप्टर आगे हो गया अपने, कल 8 चैप्टर स्टार्ट होगा। किसका? साइंस का। सोशल साइंस क्या बोलता है भाई? सामाजिक विज्ञान। पहला क्वेश्चन है भारत के प्रमुख बंदरगाह और उनकी दूरियां लिखें। ये क्वेश्चन है ना। पहला क्वेश्चन क्या है अपना? भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय जलमार्ग और उनकी दूरियां। भारत सरकार द्वारा, पहला क्वेश्चन है, पार्ट ए 7 चल रहा है भाई, ये अभी खत्म नहीं होगा, ये चलेगा 2-4 दिन। भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय मार्ग और उनकी दूरी और उनकी लंबाई देखो, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये आपको याद करना है, कोई शॉर्टकट नहीं है। दूसरा है भारत के पूर्वीय तट, भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह या पतन, स्थित पतन कौन कौन से हैं? नाम लिखो उनके, कौन कौन से, ठीक है भाई, ये भी आपको याद करना है। भारत के
पूर्वी तटबंदरगाह कौन कौन से है, पतन कौन कौन से, उनके नाम लिखना है। अगला क्वेश्चन तीसरा क्या कह रहा है, कंडला पतन क्या है। कंडला पतन की दो विशेषता लिखे, कंडला पतन या दीनदयाल पतन या कंडला बंदरगाह या दीनदयाल दीनदयाल बंदरगाह की दो विशेषता लिखे। एक ही क्वेश्चन है भाई, दो विशेषता लिखे, ये क्वेश्चन है। सुनना भाई, कंडला पतन को दीनदयाल पतन के नाम से भी जाना जाता है। पहला पॉइंट, कंडला पतन को दीनदयाल पतन के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा लिखना है कि भाई जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय पर कंडला पतन एक सबसे अच्छा पतन, ठीक है। जब हमारा देश आजाद हुआ था, आजादी के पश्चात कंडला पतन वो पतन था जो सबसे अच्छा पतन कहलाया, ठीक है। ये दो विशेषताएं, पहला नाम है इसका दीनदयाल पतन, दूसरा है कंडला पतन, एक ऐसा पतन था जो स्वतंत्रता के पश्चात अच्छा पतन कहलाया। फिर है मारमगांव भैया, अगर तुमने इसको याद नहीं किया ना तो मारमगांव कर देंगे तुम्हारी। मारमगांव पतन के बारे में लिखो। चलो भाई डन। सुनना भाई, मारमगांव पतन के बारे में क्या है। मारमगांव तो आपको ट्रिक याद रखना है कि मारमगांव कोई मारता है तो 50% ही मारता है, ज्यादा नहीं मारता। डन होगी। मारमगांव पतन एक ऐसा पतन है जिस जिस पतन के द्वारा भारत का कच्चा माल 50% इस पतन से आता है। किससे? मारमगांव पतन। मारमगांव पतन क्या है, तो मारमगांव पतन एक ऐसा पतन है, एक ऐसा बंदरगाह है जहां से भारत का 50% कच्चा माल इस बंदरगाह से आता है। ओके डन। चलो आज के लिए पर्याप्त है।